स्वामी जी प्रचार के प्रारंभ काल तक द्रव्य स्पर्श नहीं करते थे। एक लिंगोट अल्फी पहनकर स्वस्थ मन से भ्रमण या एक स्थान पर रहकर अंतर्मुख वृत्ति से योगाभ्यास में रत रहते थे। एक दिन कोई धनी सज्जन स्वामी जी के दर्शन के लिए आया और द्रव्य देकर चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया। उसके इस व्यवहार को देखकर स्वामी जी ने कहा, इस द्रव्य को किसी दरिद्र को दे दीजिए, मुझे यह नहीं चाहिए। विरक्त के लिए यह अत्यंत त्याज्य एवं हानिकारक है। अनुभवी सद्ज्ञानी विरक्त के लिए तो सर्व प्राप्त है। स्वामी जी के इस त्याग युक्त वचन को सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा विस्मय हुआ। सद्गुरुदेव के ज्ञान योग वैराग्य की यह पूर्ण अवस्था है। सद्गुरुदेव वैराग्य वृत्ति में पूर्ण त्याग कर निष्दिन अपने अंदर सद्वेद अभ्यास में रत रहते थे। स्वामी जी जिस काल में गुहा में रहते थे, उसी काल में उन्होंने परोपकार धर्म रूपी बंधन में पड़कर एक कार्य किया है। यह व्यवहारिक कार्य है जिसमें स्वामी जी ने वचन के बंधन में पड़कर अपने सत्य धर्म की रक्षा की है। सद्गुरुदेव अत्यंत दयालु पुरुष थे। वे थोड़े से दीन वचनों को सुनकर आर्त पर, दुखी पर शीघ्र दृष्टिपात करते थे। सिद्धांत और नियम के पालन में अपने विचार के सामने कोई भी कठिनाई और आपदा आ जाए, उसकी परवाह न करके निर्भीकतापूर्वक उस निश्चित सिद्धांत की रक्षा के लिए समस्त विघ्नों का सामना करते थे। योगाभ्यासी प्रभु भक्त को योग साधन काल में किसी प्रकार की भी बाह्य मनोवृत्ति आत्मिक उत्थान में विघ्न कारक होती है। योगी अपने पूर्ण पद की प्राप्ति करने के अनंतर ही संसार का कल्याण करता है, परंतु योग साधन अवस्था में बाह्य विचार का होना अत्यंत अशांतिकारक होता है। अतएव योगी पुरुष संसार का कल्याण नहीं करेगा तो दूसरा कौन उसके समान शक्तिमान और महान है जो कर सकेगा। महात्मा लोग परोपकार के लिए ही अपना तन मन धन दे देते हैं और दूसरों के दुख निवृत्ति के लिए महान कष्ट क्लेश सहन कर अपने कर्तव्य का सदैव पालन करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।